नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र में क्या फर्क है। वास्तुशास्त्र जो है वो घर से रिलेटेड होता है और जो एस्ट्रोलॉजी होती है, ज्योतिष शास्त्र होता है, वो इंसान से रिलेटेड होता है। अगर हम इसको और ध्यान से देखेंगे, वास्तुशास्त्र अगर हम लोग देखेंगे तो ये ग्रुप यानी कि घर में जितने लोग रहते हैं उनके ऊपर उनका असर पड़ता है। और अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे, ज्योतिष शास्त्र में देखेंगे तो एक इंसान, पर्टिकुलर इंसान के ऊपर उसका असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अगर काश किसी के ऊपर साढ़े साथी है, अगर किसी के ऊपर साढ़े साथी है तो साढ़े साथी सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर होगी और घर में जितने लोग या जितने मेंबर होते हैं उनके ऊपर उसका असर नहीं पड़ता। तो अगर वो साढ़े साथी का उपाय करने जाएगा, पंडित जी के पास जाएगा, तो पंडित जी उसको बोलेंगे कि आप शनि मंदिर जाइए, उनको तेल चढ़ाइए, शनि चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को तेल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए। तो ये सब चीजें उपाय उनको बताएंगे कि भाई लोहे की अंगूठी पहनी है या जो भी उपाय बताएंगे, तो वो उसी के ऊपर ही काम करेगा। बाकी घर वालों को उससे कोई असर या फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो साढ़े साथी उसी के ऊपर होती है। हाँ, उसके बिहेवियर के कारण घर वालों को थोड़ी परेशानी होती है, वो अलग है। तो कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र जो है इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र जो है घर में जितने लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर उसका अच्छा या बुरा असर होता है। अब अच्छा या बुरा असर का मतलब ये होता है कि अगर काश वास्तु में दोष है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपका वास्तु खराब है, वास्तुशास्त्र में वास्तु में दोष है, अगर आपके घर का प्लेसमेंट बराबर नहीं है तो घर में जितने लोग होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। भले ही वो घर का बड़ा हो, मुखिया हो, या घर का छोटा एक बच्चा क्यों ना हो, प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होता है ऑटोमेटिकली और हर किसी के ऊपर उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो ये एक फर्क आ जाता है। दूसरा फर्क अगर हम लोग ये देखेंगे तो वास्तुशास्त्र में, वास्तुशास्त्र जो है वो डायरेक्शन के ऊपर काम करता है, वो जो ग्रह है उसके ऊपर काम करता है, और जो हमारे 5 एलिमेंट, पंच महाभूता, पंच तत्व हम बोलते हैं, उसके ऊपर काम करता है। एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो हमारे जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, जिन्हें हम हमारी राशि बोलते हैं, राशिफल बोलते हैं। जैसे कि सिंह राशि आ जाता है, कुंभ आ जाता है, कर्क आ जाता है, तो वो राशियों के ऊपर काम करता है और ऊपर से ग्रह के ऊपर काम करता है। जो हमारे प्लेनेट होते हैं वो कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होते हैं, ग्रह के ऊपर काम करता है। तो ये दोनों में ये फर्क आ जाता है। वास्तुशास्त्र में भी ग्रह आ जाते हैं, प्लैनेट आ जाते हैं, पर वो स्टैग्नेट होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, वो घूमते नहीं है। अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में यानी ज्योतिष शास्त्र में देखें तो जो ग्रह हैं वो घूमते रहते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। रोज अगर हम लोग देखें तो कोई ना कोई चीजें चेंज होती रहती, बदलाव आता रहता है। तो यही एक मेजर फर्क है कि वास्तुशास्त्र में हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन को या आपके घर का जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको देख के हम समझ सकते हैं कि आपके घर में क्या तकलीफ आती है और उसका उपाय क्या होता है। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसमें, पर एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे हम लोग 12 राशि होती है, वो घर होते हैं, हर प्लैनेट अपने अपने घर बदलते रहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन लगाया जा सकता है कि भैया आगे जाने के बाद में अच्छा टाइम आएगा या बुरा टाइम आएगा, तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना है। इसके लिए हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। वास्तु में हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वास्तु में आपके घर की कंडीशन खराब है, जैसे कि आपको कोई बीमारी है, तो उसका उपाय क्या है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको सर्दी खांसी बुखार है, इसके लिए ये दवाई लीजिए, ये टॉनिक लीजिए, ये इंजेक्शन लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। राइट। और अगर आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे तो आप अच्छे रहोगे। ये हो गया वास्तु का। एस्ट्रोलॉजी में चीजें बदलती रहती है, जैसे कि हमको पता नहीं चलता आज का मौसम कैसा है, कल कैसा मौसम होगा, कल धूप तेज होगी या बादल आ जाएंगे या बारिश हो जाएगी, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो सिचुएशन है उस हिसाब से वो चीजें चेंज होती रहती है। तो ये दोनों अगर हम लोग देखें तो फर्क है। सीखने के मामले में अगर हम लोग देखेंगे तो वो जो वास्तु शास्त्र जो है वो सीखने में कंपैरेटिवली सिंपल है। एस्ट्रोलॉजी सीखने में काफी टाइम लग जाता है उसको, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टार्स होते हैं, 12 राशियां होती है, प्लैनेट होते हैं, उनके मूवमेंट होते हैं, वो अपने घर बदलते रहते हैं। वास्तु में कोई चीज घर नहीं बदलती है, जो चीज है वो वहीं की वहीं स्टैग्नेट है, स्थिर है। इसके लिए वास्तु सीखने में बहुत सिंपल है। तो ये था दोनों में फर्क। और हम जो हैं हम स्पेशलाइज हैं वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, रेकी सिखाने में। तो अगर काश आपको वास्तु सीखना हो या न्यूमरोलॉजी या टैरो सीखना हो तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर वैसे स्क्रीन पे दिया है, 8108562646 पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।